आज तो पिंक पिंक हो गई हो। हाँ। आ गए घाट। आज क्या है? 1 मार्च। 1 मार्च और हमारा दूसरा वीडियो, दूसरा दिन, दूसरा वीडियो आज का दूसरा वीडियो। यहाँ से नर्मदा घाट दिख रहे हैं। और देखिए आज हम लोग पहुँच गए हैं सुबह सुबह। क्या घाट बोलते हैं इसको? निमावर घाट। निमावर का घाट, सिद्ध घाट। अच्छा, वाह, आजू बाजू सब कितने अच्छे शॉप लगे। सुबह सुबह से दुकानें खुल जाती है यहाँ, है ना? वाह, पिछले बार आए थे तो दूसरे घाट में गए थे हम लोग। नहीं, तो घाट चेंज हो गया है क्या? कौन सा सामान? मेरा वाला? हाँ, मैं तो पूजा का सामान रख ली। कहाँ रुक गई थी भावना? ये ग्रुप को देख रही थी, आए हैं खूब सारे लोग। महाराष्ट्र के है ना? महाराष्ट्र के आप लोग? महाराष्ट्र। क्या पूछ रहे थे? कहाँ के हो? लगाओ बाबा, बिल्कुल फूल लगाओ, भगवान मंदिर जा रहा। ये क्या लाल फूल ले रही? हाँ, टोकरी नहीं देते हैं तो यहाँ ये। नमस्कार दोस्तों, कल बहुत धूप लगी तो मैं आज टोपी लिया हूँ। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने नाव की लंबी सवारी की थी, लगभग 30 किलोमीटर। और ये लोग घाट में देखे निमावर हम पहुँच गए हैं, तो आज मैं सुबह से ही टोपी लगा लिया हूँ। वैसे भी मेरे हेयर डाई से रिएक्शन हो गया था तो बड़ा बुरा लगा होगा, पिछले आप वीडियो देखे होंगे। तो ये हम आ गए हैं नर्मदा घाट, नाभि कुंड नर्मदा जी का, निमावर। और इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अब होना ले लिया फूल। आप हमारा वीडियो देख ही रहे होंगे। मैं सुबह सुबह यहाँ एक बार और आ गया था और यहाँ का जनजीवन वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, निमावर का पहला वीडियो था। हाँ, तो पहले पूजा करेंगे, फिर ये सिद्धनाथ मंदिर है यहाँ का, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है, आपको सुनाएंगे। आइए भावना, आइए। नंबर मांगो। धूप न लगे करके मेरे ख्याल से घाट पे शूट करना है। समय की जगह शेड लगा दिए। तेरे गुण गाते साधु बजाताले, मैया या मरक एंटे वाले, तुम्हें बोले वाले, तेरे गुण गाते साधु बजाताले, मैया मरक एंटे वाले, तुम्हें बोले वाले, घाट करत पक्षा हो रही जय जयकार, मैया या मरक वाले, तुम्हें बोले वाले, हर घाट होती जयकार, मैया हम तो सतवा का पास हुआ, तुम्हें बोले वाले, तेरे गुण गाते साधु बजा बजा, तेरे गुण गाते साधु बजा बजा ताले, मैया या मरक एंटे वाले, तुम्हें वाले, तेरे गुण गाते
चले मंदिर। नर्मदे हर। हाँ चलो। ओम नमः शिवाय। कहाँ जाएंगे? शिव जी के मंदिर। हमारे मानव शरीर में 7 चक्र बताया गया है योग के अनुसार, और ये नेमावर नर्मदा जी का नाभि चक्र है। उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे मानव शरीर में जो नाभि चक्र होता है वो केंद्र बिंदु होता है मानव शरीर का, जीवित अस्तित्व वाली माँ नर्मदा का नाभि कुंड नेमावर। अब चलते हैं हम लोग सिद्धनाथ मंदिर। ओम नमः शिवाय। हमारे साथ है सुनील जैन जी, हमें घाट पे मिल गए और मंदिर इन्हीं के साथ हम जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं। तो ये मंदिर का कुछ बताइए, आप जो बता सके। मंदिर की बात करें तो काफी प्राचीन मंदिर है और इसका महाभारत काल से भी नाता जोड़ा जाता है। सिद्धनाथ मंदिर। सिद्धनाथ मंदिर का बताया जाता है कि ये जो मंदिर है इसका कौरवों में निर्माण किया गया है। अच्छा, उससे पहले हम मंदिर जाने, ये नाभि कुंड जहाँ वहाँ देखिए नाव से लोग गए हैं, क्या है ये? ये माँ नर्मदा का नाभि स्थल है जी, है ना। और ये नर्मदा की जो परिक्रमा है उसके मध्य स्थल में है, इसलिए इसको नाभि कुंड कहा जाता है। जो नर्मदा जी वहाँ से जहाँ से निकलती है अमरकंड से और जहाँ तक विसर्जित होती है, समागम है, हाँ, उसके बीच का केंद्र मध्य स्थल है। हाँ, मध्य स्थल, इसलिए नाभि कुंड कहा गया। नाभि कुंड। अच्छा, सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है इसको? हाँ, सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की है इस स्थान पर, इसलिए इसको सिद्ध क्षेत्र नेमावर भी कहा जाता है। कई बार तो बोलते हैं कि भग्नावस्था में था, तो अब ये सुधार कार्य भी हो रहे हैं यहाँ? हाँ, सुधार कार्य तो समय समय पर पुरातत्व विभाग के अंडर में है। ये सब क्या है? ये क्या है? कुछ न मंदिर है न, क्या धर्मशाला जैसे रहा होगा कभी? ये मंदिर के बाद ये देवी अहिल्या के टाइम जीर्णोद्धार कर धर्मशालाएं बनाई गई थी। अच्छा। घाट बनाए गए थे, जी, धर्मशालाएं बनाई गई थी, मंदिर प्रांगण बहुत सुंदर घाट है यहाँ का भी, महेश्वर से कम नहीं है, हालांकि महेश्वर अलग है। जी 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 सर। हाँ। और यहाँ की शिवलिंग की बात करें तो शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के द्वारा की गई थी। फिर बाद में इसका जो निर्माण है परमार राजाओं के द्वारा भी किया गया है। शिखर का निर्माण, मंदिर का निर्माण कौरवों के द्वारा बताया जाता है। तो बहुत सुंदर, काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ आज इस मंदिर का विशेष महत्व भी है। यहाँ पर 12 महीने चहल पहल लगी रहती है। हालांकि धार्मिक नगरी है तो चहल पहल 12 ही महीने लगी रहती है और विशेष पर्वों पर विशेष भीड़ रहती है। गंगा जमुना नर्मदा कावेरी स्नानं जलं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि त्रिदलं गुणाकारं त्रिदलं
महादानं बिल्वपत्रं शिवाय नमः। फिर हमको बाहर जाने ठंडा हो ये कीर्ति स्वामी है, वहाँ जल चढ़ाने के बाद यहाँ दर्शन करना अनिवार्य है। कार्तिकेय जी है, कार्तिक नहीं, कीर्ति स्वामी। कीर्ति स्वामी। कार्तिक जी अलग है। हाथ लगाओ भाई। इनका मुंह केवल मुख है, हाथ पाँव सब उन्हें। हाँ और नंदी में भी थोड़ा सा है। हाँ चल, और नंदी में तो अच्छे से पूजा कर लिया आपने? हाँ, बहुत अच्छे से हो गई। कैसे लगा इस साल? बहुत अच्छा लगा, पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई, एकदम मन को शांति मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। पत्नियों की मन की शांति जरूरी है। तो हमारे साथ व्यास जी हैं, यहाँ के पंडित हैं और जानकार भी हैं, हमें बताएंगे। बताइए इस मंदिर की क्या महिमा है? जो हम सुनते हैं वो तो अलग है, आप क्या कहना चाहेंगे? नर्मदे हर आप आज पधारे हैं माँ नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर में। देखिए, नर्मदा मैया जहाँ से भगवती का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और जहाँ भगवती नर्मदा समाहित हुई है खंबात की खाड़ी, दोनों के बीच का मध्य भाग जो है नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ नेमावर है। ये कहाँ है? ध्वजा पताका जहाँ दिख रही है, नर्मदा मैया का नाभि कुंड है। इसे नाभि कुंड कहते हैं, जहाँ नाभि की आकृति में भगवान शिव है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मध्य भाग नाभि का होता है, उसी प्रकार से माँ नर्मदा की नाभि यहाँ पर स्थित है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में भी ऊर्जा का संचार नाभि से ही होता है, उसी प्रकार से समूचे नर्मदा खंड में ऊर्जा का संचार माँ नर्मदा के नाभि तीर्थ से, नेमावर जिसको हम कह सकते हैं, इस तीर्थ में आप आज उपस्थित हैं। माँ नर्मदा के उत्तर तट पर भगवान सिद्धनाथ का अति प्राचीन मंदिर माँ नर्मदा के नाभि स्थल उत्तर तट नेमावर में विराजमान है। आप देख सकते हैं कि महाभारत कालीन अति प्राचीन मंदिर माँ नर्मदा के ये पावन तट पर। इस मंदिर की का इतिहास कहे तो भगवान शिव की स्थापना तो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हुए थे। 4 ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हुए थे, सनक, सनातन, सनत नंदन और सनत कुमार। इन चारों मानस पुत्रों के द्वारा भगवान शिव की तपस्या की गई, आराधना की गई, साधना की गई। तब भगवान भूमि में से उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा सनकादि ऋषियों को कि आप वर मांगिए। सनकादि ऋषि ने भगवान से ये प्रार्थना की कि आप यहीं पर विराजमान होकर, यहाँ पर स्थापित होकर के भक्तों का कल्याण करें। तो सिद्धों के ईश्वर, सनकादिक मुनि को सिद्ध मुनि कहते थे। सिद्धों के जो ईश्वर है वही भगवान सिद्धेश्वर है। सिद्ध क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सिद्ध क्षेत्र नेमावर को इसलिए कहा जाता है कि भगवान सिद्धनाथ का यहाँ वास है, जो सभी सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, जो सभी साधकों की साधना को सिद्ध करने वाले हैं, जो ऋषियों की, मुनियों की, भक्तों की कामना को सिद्ध करने वाले हैं, वही भगवान सिद्धनाथ यहाँ स्वयंभू स्थापित है। इसलिए इस क्षेत्र को, इस तीर्थ को सिद्ध क्षेत्र का नाम दिया गया है। अब हमारे मोदी जी ने भी कहा कि नर्मदा क्षेत्र संपूर्ण नर्मदा क्षेत्र तीर्थ है, उस हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं विश्व में माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि किसी भी नदियों की परिक्रमा नहीं की जाती है। माँ नर्मदा जिनकी परिक्रमा की जाती है, और नर्मदा मैया की प्रथम परिक्रमा करने वाले संत श्री मार्कंडेय ऋषि हुए, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण का जो है भगवान सिद्धनाथ का हम इतिहास अगर जाने तो माँ नर्मदा के तट पर बसा भगवान का यह अति प्राचीन मंदिर, जिसे हम कह सकते हैं महाभारत कालीन कौरव पांडवों के समय का, इस मंदिर का निर्माण कौरवों के द्वारा, और एक रात्रि में इस मंदिर का निर्माण हुआ। द्वापर के समय का यह मंदिर है। और कहते हैं कि इस मंदिर में कुंती मैया दर्शन करने के लिए नहीं आती थी। जब उनके पुत्रों ने कारण पूछा कि आप भगवान शिव का मंदिर है यहाँ दर्शन करने के लिए, जब वो यहाँ अज्ञातवास में, कल्पवास में यहाँ समय व्यतीत कर रहे थे, तो जब उनके पुत्रों ने सवाल किया कि आप यहाँ दर्शन करने, तो उन्होंने कहा कि कौरवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। तो अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से भीम ने इस मंदिर का मुख परिवर्तित करके पश्चिम में किया। पूरे मंदिर को घुमा दिया। देखिए, ये सभा मंडप है,
ये जो हम देख रहे हैं ये सभा मंडप है। मंदिर का जो शिखर दिख रहा है आपको, उस मंदिर को भीम में कई सैकड़ों हाथियों का बल था, आप भी जानते हैं। तो पराक्रमी थे, बलशाली थे। बलशाली भीम ने अपने पराक्रम से, अपने बल से और अपनी साधना से इस मंदिर का मुख पूर्व से पश्चिम की ओर किया। ये सभा मंडप जो ये माता अहिल्या के द्वारा बनाया गया है। देखिए, जब कौरव और पांडवों में प्रतिस्पर्धा हुई अपने पराक्रम को, अपने वैभव को, अपने बल को दर्शाने की, तो कौरवों के द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया ये भगवान सिद्धनाथ का, शिव का मंदिर, और वही पांडवों ने जिस मंदिर का निर्माण किया था वो मणिगिरी पर्वत पर स्थित है, जो आज भी अपूर्ण है। सूर्योदय होने के कारण उस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव सिद्धनाथ के जो आपने दर्शन किए, भगवान सिद्धनाथ का जो विग्रह है, जो शिवलिंग है, वहाँ भी कुछ छोटे छोटे निशान आपको पाए गए होंगे, जो कह सकते हैं हम कि जब मुगलों का शासन रहा, जब अंग्रेजों का शासन रहा, तो उनके शासन काल में जब भगवान को वो लोग तो मानते नहीं थे, आक्रांताओं ने यहाँ भी छेड़छाड़ की कि भगवान पर जब पहला आक्रमण हुआ तो रक्त की धारा भगवान के शिवलिंग में से प्रभावित हुई। इसके बाद जब दूसरा आक्रमण उन्होंने किया, दूसरा वार किया, तो पय मतलब दूध की धारा वहां से प्रवाहित हुई, और जब तीसरा आक्रमण किया तो जल की धारा अश्रु स्वरूप में कह सकते हैं भगवान शिव के वहां से निकले। ये सब देख करके जो आक्रांताएं थे, जो औरंगजेब, जो भी मुगल शासनकालीन उस समय के थे जिन्होंने आक्रमण किया था, वो देखकर घबरा करके और वहां से वैसा ही छोड़कर चले गए। उसका प्रमाण भगवान शिव के विग्रह शिवलिंग पर देख सकते हैं। और माँ नर्मदा की हम अगर बात करें तो माँ नर्मदा में तो वो शक्ति, ये कहते हैं, शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माँ नर्मदा जो सभी साधकों की साधना को सिद्ध करती हैं और सभी के कार्यों को संवारती हैं, ऐसी माँ नर्मदा जिनके स्पर्श मात्र से प्रत्येक कंकर भी शंकर हो जाते हैं। यमुना मैया के तट पर 7 दिन रह करके दान पुण्य स्नान इत्यादि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सरस्वती नदी के तट पर 3 दिन वहां रुककर स्नान दान पुण्य करने से जो पुण्य लाभ अर्जित होता है, वो गंगा मैया के तट पर 1 दिन में वही पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। स्नान और आदि कर्म करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो नर्मदा मैया के केवल दर्शन मात्र से, इसलिए नर्मदा मैया को ऋषि कुल तरणी कहा गया है, जो ऋषियों के कुल को तारती है, वेद गंगा। आप देख सकते हैं कि नाभि कुंड सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये नर्मदा मैया का उत्तर तट है। ठीक सामने नर्मदा मैया का दक्षिण तट है, जहाँ भगवान रिद्धनाथ का वो मंदिर आपको यहाँ से दृश्यमान हो रहा है, जहाँ कुबेर जी ने तपस्या की थी। कुबेर कौन है? धन के दाता, रिद्धि के दाता। रिद्धि के दाता कुबेर जी हैं, उनका नाम रिद्धनाथ है, और सिद्धि के दाता भगवान सिद्धनाथ है, जो सभी भक्तों की कामनाओं को सिद्ध करते हैं। जिनके दर्शन मात्र से कामना सिद्ध होती है और जिनके सामने किसी की सिद्धि नहीं चलती, वही भगवान सिद्धनाथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर पंडित जी। पैदल चली रहा है। अच्छा, नर्मदे नर्मदे। जिस तरीके से यहाँ नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, उसी तरह से इस सिद्ध क्षेत्र नेमावर की भी पंचकोसी परिक्रमा होती है। और यहाँ तो ऐसे भी जब तप करने वाले मुनि लोग, तपी योगी लोगों का ये क्षेत्र है, इसीलिए तो सिद्ध क्षेत्र भी कहलाता है। तो ऐसे स्थान पे हम लोगों को आ जाके बहुत अच्छा लगा, बड़ा सौभाग्य है हमारा। आज हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। भावना दी को अच्छा लगा। क्यों भावना? बहुत अच्छे से पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया मंदिर के बारे में, और दर्शन भी अच्छे से किया आपने। के बारे में जो नाभि स्थल है करके मेरे को पता ही नहीं था। अब हम चलते हैं और दूसरे लोकेशन की ओर। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में, और लाइक भी कीजिए, और हमारे आगे की वीडियो देखते रहिएगा। हम लोग कोई नर्मदा परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हम लोग नर्मदा यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, नर्मदा के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे हैं नर्मदा जी। और सुनील जी का भी सहयोग रहा, आज हमारी टीम मेंबर बन गए थे, ये यहाँ के हमारे दोस्त हैं। नर्मदे हर।